वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस जो लेक्चर था ना, तो उसमें सर कितना देख लिए थे सर? उसमें हम लेक्चर नंबर 13 और 14 को कवर कर लिए थे। तो लेक्चर नंबर हम 14 को देख लिए थे। तो आज के इस क्लास में क्या देखेंगे सर? लेक्चर नंबर 15 को हम कंप्लीट करेंगे। तो क्या है, तो BACB जो बोर्ड है ना, वह 400 प्लस मार्क्स लाने के लिए 2026 में आपको एक रेगुलर वे में क्लास को करके ही जाना होगा। सर क्या है, तो यदि 95% अगर स्कोर करना चाहते हैं या एक अच्छा टॉपर्स बनना चाहते हैं, हाँ, जिस तरीक़ाओं से रोशन कुमार और तभी था वह पवन कुमार, दोनों इनके डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक लाए थे, उसी को हिसाब से देखते हुए यदि आप भी चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने के लिए, तो आपको रेगुलर वे में क्लास को करके ही जाना होगा। ठीक, तो यहाँ से बहुत से स्टूडेंट 95% मार्क्स लाए हैं। ठीक, देखिए क्या है, तो इसमें जो ना 5 मार्क्स में आपको बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में आया था, तो इसलिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में कहे हैं कि आपको हम 5 मार्क्स में जो डेरिवेशन है ना, तो डेरिवेशन को हम कंप्लीट करके सिखाएंगे आपको किस तरह से बनाना है। तो 5 मार्क्स में आपका वो रहेगा। ठीक, तो VVI डेरिवेशन फॉर एग्ज़ाम 2026 के लिए खास करके है। इसको 2021 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया है और 2024 में पूछा गया है। 2025 की परीक्षाओं में नहीं पूछा गया, शायद हो सके तो 2026 के एग्ज़ाम में आपसे पूछ देगा, जो आपके लिए 5 मार्क्स देकर जाएगा इस डेरिवेशन। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा। क्या है देखिए, इसको हम अनुमान लगाए हैं कि 2026 में पक्का आएगा डेरिवेशन। बोला जा रहा है कि स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा इसका सदिश निरूपण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज एट इट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से करके आपको 5 मार्क्स में आया था। इसको आपको सॉल्व करना होगा। चलिए आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ शुरू करते हैं। आपको लिखना होगा, यहाँ से डैश देकर लिख दीजिएगा। ठीक, कि स्रोत आवेश के कारण, स्रोत आवेश प्लस Q के कारण इससे R दूरी पर, इससे R डिस्टेंस पर, R दूरी पर स्थित, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है, E डैश है। हाँ, तो 5 मार्क्स में आपसे पूछा है डेरिवेशन, तो आपको लिखना पड़ेगा बहुत बढ़िया से, तब आपको जाकर 5 मार्क्स यहाँ से मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ठीक, तो लिखना होगा कि स्रोत आवेश प्लस Q के कारण इससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, तो E डैश है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा बाबू, तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक सर्कल का ड्रॉ करना होगा। यदि आपके पास प्रकार है तो प्रकार से सर्कल को ड्रॉ कर लीजिएगा। हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम हाथ से ही ड्रॉ कर लिए हैं। तो सर्कल को हमने ड्रॉ कर लिया है बाबू। देखिए, तो इसमें क्या है, तो सर प्लस आवेश है, प्लस Q चार्ज है। ठीक, यहाँ से यहाँ के बीच जो है ना क्या है, सर एक पॉइंट यहाँ ले लिए हैं। तो यहाँ सर परीक्षण आवेश है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसको लिए। ठीक, सर यहाँ P बिंदु जो है सर क्या है, सर बिंदु जो है ना वह P बिंदु है। तो P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, तो सर तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है। तो जो प्लस जो चार्ज है, तो प्लस ये जो स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जिधर है तो उधर ही हो जाएगा क्या, तो बल हो जाएगा, फोर्स इधर ही अप्लाई होगा, फोर्स इधर ही लगेगा। ठीक, फोर्स कहाँ लगा, तो जहाँ ये जो प्लस है ना, तो जहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसी के दिशा में बल लगता है। अगर ये परीक्षण आवेश अगर माइनस रहता, निगेटिव रहता, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता और जो बल जो है ना एक दूसरे के विपरीत हो जाता।
तो समझ रहे होंगे। यहाँ सर्कल को ड्रॉ कर लिए हम, क्या है तो स्रोत आवेश प्लस क्यू के कारण, तो स्रोत आवेश प्लस क्यू के कारण इससे आर दूरी पर, तो इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी, तो स्थित बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उतना क्या है तो ई है। सर बल कहाँ लगेगा, तो बल सर उसी दिशा में लगेगा, क्यों, क्योंकि स्रोत आवेश प्लस के पॉजिटिव में है। अब देखिए अब यहाँ से ध्यान से समझना होगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा। वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या है तो वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। एफ इज इक्वल टू कितना होता है, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो हाँ। तो एफ इज इक्वल टू यहाँ से Q1 की जगह तो बड़ा Q ले लिए हम, और जो Q2 की जगह सर परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, तो सर उसको लेते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर के क्यू हो गया। यहाँ सर आर स्क्वायर था, तो सर यहाँ से आर स्क्वायर हम ले लिए, तो हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो सर इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए यहाँ से, सर इसको हम बंद कर लिए ब्रैकेट में, बंद हो गया ना, तो बोलेंगे हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब यहाँ से नाउ लोग रहे ना, तो हाँ बोलेंगे नाउ एफ इज इक्वल टू कितना था, तो कीवी था ना, तो बोलेंगे हाँ एफ इज इक्वल टू कीवी। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ से विद्युत क्षेत्रता को हम क्या बोल दिए थे, तो जो एकांक धनात्मक जो परीक्षण जो आवेश है, तो उस पर जो स्थिर वैद्युत बल लगता है, तो उसी को हम बोल देते कि विद्युत क्षेत्रता होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो यहाँ से हम ये क्या हो गया था, तो यहाँ से हम न ला दिए थे, तो एफ इज इक्वल टू कीवी हो गया, तो यहीं से न ला दिए हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, तो एफ इज इक्वल टू कीवी, तो यहाँ से हम एफ इज इक्वल टू कीवी ला लिए, तो बोलेंगे हाँ सर, यहाँ तो हो गया था। हाँ देखिए, तो एफ की जगह कितना है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो हम उसको वैल्यू को हम रख देते हैं, तो एफ की जगह रख दीजिए। एफ की जगह कितना रखना है, तो के बड़ा क्यू छोटा क्यू, नीचे में सर क्या है, तो सर नीचे में आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर रख दीजिए, फिर इज इक्वल टू कर दीजिए, क्यू है ना, तो क्यू ई कर दीजिए, ठीक। तो के से तो आपको यहाँ से देखिए क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो क्यू से क्यू कट गया, और के था ना, तो के तो नहीं कटेगा ना, तो बोलेंगे नहीं सर इसको के नहीं काटना है, इसको के इसको रहने दीजिए, तो क्यू से क्यू कट गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो क्या ई जो था, तो ई आ गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए यहाँ से ई इज इक्वल टू हो गया ना, के था तो के बड़ा क्यू है आर स्क्वायर, तो बोलेंगे हाँ सर। इतना वैल्यू आ गया, तो बोलेंगे हाँ। इस वैल्यू को देखिए जरा गौर से, इतना वैल्यू आ जाएगा ना, तो ई इज इक्वल ई जो था इसको यहाँ ला दिए हैं हम, तो बोलेंगे हाँ। ये जो क्यू से क्यू केवल काटे हैं, ठीक, के क्यू बाई आर स्क्वायर तक, के क्यू बाई आर स्क्वायर यहाँ तक वैल्यू आ गया, तो बोलेंगे हाँ हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप यहाँ से, तो ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, के की जगह कितना लिखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। क्यू इज इक्वल टू सर कितना होगा, तो क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो बस इस वैल्यू को आपको इसको लिख लीजिए, इस वैल्यू यहाँ तक आ गया, तो बोलेंगे हाँ। ऐसे आपको डिवीजन करना होगा, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ से एफ जो वैल्यू था के क्यू बाई आर स्क्वायर था, तो सर उसको हम एफ इज इक्वल टू क्यू होता है, हम लोग जानते हैं यहाँ से, ठीक। तो उसको हम एफ की जगह जो ई वैल्यू था, तो सर यहाँ ला दिए हम, जो क्यू था, तो सर क्यू से तो क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो बोलेंगे हाँ। तो ई जो था, तो ई को यहाँ ला दिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर तो यहाँ ला दिए, ई इज इक्वल टू जो के का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो बोलेंगे हाँ सर क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ तक तो वैल्यू हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो बोलेंगे नहीं। देखिए अब यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से हम लिखते हैं, सदिश निरूपण करना है ना, क्या बोल रहा है डेरिवेशन में, कि स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्रता तथा इसका सदिश निरूपण बताइए। इतना डेरिवेशन करिएगा ना, तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा। इतना तो कर लिए हम। हाँ देखिए, यहाँ अब लिखना है ऊपर सदिश निरूपण। क्या लिखना है, तो सदिश निरूपण, सदिश निरूपण इसको बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंट, वेक्टर रिप्रेजेंट। तो वेक्टर रिप्रेजेंट करिए यहाँ से, ठीक। वेक्टर रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको। देखिए
तो बल इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू कितना होता है? तो सर जो बल जो है क्या है? तो सदिश राशि है। तो सदिश जो राशि जो होता है ना, तो उसका सर मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन लिखाता है सदिश का। तो सर उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? जो बल जो है ना, तो सर उसका मैग्नीट्यूड, उसका मान कितना हो जाएगा? तो सर एफ यानी कि डैश हो जाएगा। सर उसका तो डायरेक्शन तो लिखा है ना, तो बोलेंगे हाँ। तो सर डायरेक्शन इसको ले लिए, बोलेंगे आर कैप हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए यहाँ से तो एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो गया? तो यहाँ से जब मॉड हटेगा तो क्या बचेगा? तो एफ बचेगा। ऊपर क्या बचेगा? तो सर ऊपरे में कैप। यहाँ आप डैश एरो लगा सकते हैं, आप नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर छिपा हुआ रहता है, हिडन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया? देखिए यहाँ से तो एफ डैश इज इक्वल टू, एफ की जगह क्या था? तो सर एफ की जगह देखिए यहाँ क्या है? एफ की जगह है ना के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो बोलेंगे हाँ सर। तो यहाँ ला लीजिए, एफ की जगह क्या है? सॉरी के हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। आज जो सर आर जो कैप है तो उसको सेम आप रहने दीजिए, ये जो आर जो कैप है उसको आप सेम रहने दीजिए। इतना वैल्यू हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। एफ इज इक्वल टू कितना हो गया? तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। और जो आर जो कैप जो था ना, तो उसको हम सेम यहाँ रहने दिए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको घेर देना है, ठीक, इसी तरीक़ों से। रेड पेन से नहीं घेरना है, तो यहाँ नहीं तो आपको नंबर कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से चलते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ लिख दीजिए आप, क्या लिखना होगा कि एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश आर कैप क्या है? तो एकांक सदिश आर कैप के रूप, इसको बोलते हैं फॉर्म, फॉर्म में बल एफ डैश है। इतना हो गया है कि जो एकांक सदिश आर कैप के रूप में, यानी कि फॉर्म में बल क्या है? तो सर एफ डैश है। यहाँ तक हो गया, तो बोलेंगे हाँ। जो एफ डैश है तो बोलेंगे हाँ। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू कितना था? तो बोलेंगे सर एफ इज इक्वल टू क्यू था, तो बोलेंगे हाँ सर। तो जो ई पर डैश लगा हुआ था क्योंकि वह सदिश राशि था, तो बोलेंगे हाँ सर। जो बल था वह क्या है? सर वो भी सदिश राशि, तो उस पर डैश लगा हुआ है। जो बल इज इक्वल टू कितना था? तो एफ इज इक्वल टू था के क्यू बाई आर स्क्वायर था, तो बोलेंगे हाँ सर, ठीक। यहाँ से हो गया क्यू, तो ई हो गया था, तो बोलेंगे हाँ सर। तो क्यू से क्यू कट गया था, तो बोलेंगे क्यू से क्यू कट गया था, तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया था? तो बोलेंगे ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई तो यानी कि आर स्क्वायर। वैल्यू आ गया था ना, तो बोलेंगे हाँ। इतना वैल्यू आ गया था ना विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए कि ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो हाँ। तो बोलेंगे ई डैश है ना, तो बोलेंगे हाँ ई डैश है। तो यहाँ लिखना होगा उसी तरीक़ाओं से, इस तरीक़ाओं से लिखे हैं कि एकांक सदिश क्या है? तो एकांक सदिश आर कैप, एकांक सदिश आर कैप के रूप में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? तो ई डैश है, ई डैश। इतना लिख देना होगा कि एकांक सदिश आर कैप के रूप में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? तो सर ई डैश है। यहाँ तक हो गया है, हाँ। इसके बाद हल्का सा और डेरिवेशन करना है, हाँ। तो यहाँ तो हो गया था कि एकांक सदिश आर कैप के रूप में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? तो सर ई डैश है। अब यहाँ से देखिए, दूसरा लाइन और लिखना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, जो समझा रहे हैं तो समझिएगा। यहाँ से देखिए, तो एफ डैश इज इक्वल टू लिख देना है, बोलेंगे हाँ सर। तो एफ डैश इज इक्वल टू कितना था? देखिए एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो इस वैल्यू को आप यहाँ से लिख दीजिए, इस वैल्यू को आपको लिखना पड़ेगा। तो एफ इज इक्वल टू कितना होगा? तो के, तो बोलेंगे के क्यू हो गया था, तो बोलेंगे के क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? तो बोलेंगे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया? तो सर यहाँ से आर कैप हो गया था, आर कैप है, तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तो हो गया था, देखिए यहाँ से, यहाँ इसमें क्यू छोटा सा छूट गया है, इसको क्यू लिख लीजिएगा, ठीक। एफ इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर था, तो बोलेंगे हाँ। जो वैल्यू जो था तो उसको हम यहाँ सेम ला दिए हैं कि जो एफ, तो एफ डैश था के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। आर कैप था, तो सर आर कैप को यहाँ ला दिए हैं। अब देखिए अब यहाँ से,
अब उसी को लिखते हैं हम अरेंज करके। तो क्या हो जाएगा, तो के बड़ा की हो गया, छोटा की हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ क्या है नीचे में सर, तो नीचे में सर आर स्क्वायर है। जो आर जो कैप है तो इसको यूनिट वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे 11th में, तो हाँ इसको यूनिट वेक्टर में तोड़ दीजिए। तो यूनिट वेक्टर में तोड़ना है तो ऊपर क्या लग जाएगा सर, ऊपर इसका एरो लग जाएगा, डैश लग जाएगा, नीचे में सर उसका यानी कि मोड लग जाएगा। ठीक, तो आर का नीचे में मोड हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर। इसीलिए यहाँ से एफ डैश इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ से के हो गया, यहाँ सेम लाइए, तो के क्यू हो गया। नीचे में सर क्या आया था, तो नीचे में सर आर स्क्वायर था, तो बोलेंगे हाँ सर। ऊपर में सर कितना है, तो सर ऊपर में आर डैश था, तो आर डैश है। और जब मोड को आप हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, तो आर बच जाएगा सेम ना, तो बोलेंगे हाँ। तो आर बच जाएगा, तो बोलेंगे हाँ। तो इसको आप लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो के हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। नीचे में सर क्या, तो 2 गो यहाँ आर है, 1 गो यहाँ आर, तो मिल के कितना हो गया, तो आर 3 गो हो गया। सर यहाँ कितना बच गया था, तो सर आर यानी कि डैश बच गया था। तो बस इतना लिख दीजिए, यहाँ तक आपको कर देना है। इतना हो गया एगो, तो हाँ अब इसको बल के हो गया था। अब विद्युत क्षेत्र को अब इसको निकालते हैं। हम किसी को निकाले हैं, तो हम इसी को निकाले हैं ना कि एकांक सदिश आर कैप के रूप में, यानी कि बल है तो उसको निकाल दिए हैं। अब वैसा ही हमको एकांक सदिश आर कैप के रूप में विद्युत क्षेत्र होता है, उसको निकाल देना है, यहाँ लिख देना है। जैसे ऐसे लिखा है वैसे ही इसको आप लिख दीजिएगा, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा आसानी से, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, समझिएगा तो आपके लिए आसान है। ठीक, इतना हो गया, हाँ यहाँ से लिखना होगा तथा या और करके लिख दीजिएगा। ठीक, तो ई कैप इज इक्वल टू कितना था, तो जो वैल्यू देखिए आप ई कैप इज इक्वल टू वैल्यू जो है वहाँ इतना लिख लीजिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर है, यहाँ से लिख दीजिए ई इज इक्वल टू कितना है बाबू, इज इक्वल टू के क्यू बाई कितना है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है। केवल आपको यूनिट फैक्टर में चेंज लाना है, यानी कि आर कैप में। ठीक, तो इतना हो गया था, तो हाँ तो यहाँ से के क्यू हो गया, तो के क्यू हो गया। नीचे में सर क्या है, तो नीचे में आर स्क्वायर है। हाँ ऊपर में जो अगर यूनिट वेक्टर को आप तोड़िएगा तो ऊपर में तो आर पर ऊपर तो डैश तो लगेगा ना, तो एरो, तो बोलेंगे हाँ सर। नीचे में जो आर है तो उस पर मोड लगेगा, तो बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल भी सही सर। सर क्या हो गया, तो सर के क्यू हो गया। नीचे में सर क्या आ गया, तो नीचे में सर आर स्क्वायर आ गया। ठीक, ऊपर में सर क्या है था, तो ऊपर में सर आर डैश है। नीचे में सर क्या है, तो जब मोड को हटाइएगा तो क्या बचेगा, तो आर बचता है, आर बचता है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए यहाँ से क्या आ गया, तो ई इज इक्वल टू देखिए के क्यू था, तो बोलेंगे हाँ सर के क्यू आ गया। नीचे में सर क्या है, तो नीचे में सर आर 2 गो यहाँ, यहाँ 1 गो 3 गो, तो आर मिल के कितना हो गया, तो 3 गो हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो ऊपर में सर क्या है, तो सर ऊपर में आर डैश है, तो आर डैश हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। इतना भी कर दीजिएगा तो आपको यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसको लिख दीजिएगा, लास्ट में क्या लिखना है कि सदिश आर डैश के रूप में है, रूप में है, तो आपको यहाँ से 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। तो 5 मार्क्स यहाँ से आपको आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आपको हम एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं, ठीक, कोई आपको दिक्कत ना होगा। देखिए आपको हमने बोला था कि बिहार बोर्ड की जो परीक्षा कहाँ, तो बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम 2026 में आपको ये 5 मार्क्स देकर ही जाएगा। कि इसको कई बार पूछा गया है, क्या था, तो डेरिवेशन था कि स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता तथा इसका सदिश निरूपण बताइए। तो उसके लिए आपको लिखना होगा कि सर स्रोत आवेश प्लस क्यू के कारण इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र क्या है, तो ई है, तो ये है ना। तो जब विद्युत क्षेत्रता ई है और जो प्लस ई जो स्रोत आवेश ये क्या है, तो परीक्षण आवेश है। तो परीक्षण आवेश अगर धनात्मक जो है ना, तो परीक्षण आवेश अगर धनात्मक है तो जहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है तो उसी दिशा में तो बल लगेगा, तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक हो गया। बी नो डेट हम लोग चलते हैं बाबू। तो एफ इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, तो के क्यू और ये क्यू हो गया, तो आर स्क्वायर, तो बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल भी सही इतना हो गया। इसलिए हम नाउ एफ इज इक्वल टू क्यू होता है, तो बोलेंगे सर कहाँ से, तो हम आपको बताया था कि जो एकांक धनात्मक जो परीक्षण जो आवेश पर लगने वाला जो स्थिर वैद्युत जो बल होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्रता बोलते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्यू भी हम वहाँ से ला लिए, तो बोलेंगे हाँ सर। तो एफ इज इक्वल टू क्या था, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर था, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ला लिए।
नीचे में क्या बचा, तो के क्यू ही बच गया। तो सर क्यू से हम क्यू कैंसिल आउट कर दिए, तो बोलेंगे हाँ सर। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो ई इज इक्वल टू के का जो मान कितना था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, तो बोलेंगे हाँ सर। की इज इक्वल टू कितना आ गया, तो आर स्क्वायर आ गया, तो बोलेंगे हाँ। इसलिए इसको हम अब सदिश निरूपण यानी कि वेक्टर रिप्रेजेंट करने चलते हैं। तो वेक्टर जब हम रिप्रेजेंट करने यहाँ आए थे, तो एफ डैश इज इक्वल टू कितना गया था, तो सर वेक्टर मतलब उसका यानी कि मैग्नीट्यूड और उसका मान, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका यानी कि डायरेक्शन लेते हैं। तो जो बल सदिश तरह से है, तो सर उसका वैल्यू यानी कि होगा, उसका मान होगा, और उसका यानी कि दिशा यानी कि डायरेक्शन होगा, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए हम एफ उसका आर कैप हो गया, ठीक। इसलिए एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, तो एफ आर कैप हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। इसलिए एफ इज इक्वल टू कितना होता है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। जो आर कैप था तो उसको सेम ला लिए, यहाँ लिख दिए हम कि जो एकांक सदिश आर कैप के रूप में यानी कि फॉर्म में, यानी कि बल क्या है, तो सर एफ डैश है, तो हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हाँ उसी तरीक़ाओं से चलते हैं। एफ इज इक्वल टू क्यू होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो जो एफ जो था, तो एफ के वैल्यू कितना था, के क्यू बाई आर स्क्वायर था, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ला लिए। और यहाँ तो क्यू को सेम रहने दिए, तो क्यू से क्यू हमको कैंसिल आउट कर दिए, काट दिए, तो क्या बच गया था, तो ई जो क्या है, तो विद्युत क्षेत्र होता है, तो यहाँ ला दिए, तो ई डैश यहाँ ला दिए, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो यहाँ लिख दिए हम कि एकांक सदिश आर कैप के रूप में विद्युत क्षेत्रता क्या है, तो सर ई है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, तो बोलेंगे नहीं सर। यहाँ तक हो गया, हाँ। अब उसके बाद हम यहाँ से देखे हैं, देखिए उसके बाद अब यहाँ से देखें यहाँ से एफ डैश इज इक्वल टू कितना था, तो यहाँ से के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप था, तो सर आर कैप ला लिए। तो के क्यू बाई खाली यूनिट वेक्टर में हमको चेंजिंग यानी कि करना है, और कुछ में नहीं। तो के क्यू आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर सेम रहने दिए। जब यूनिट फैक्टर को हम तोड़ दिए, तो ऊपर में सर डैश लग जाएगा, तो बोलेंगे हाँ। नीचे में सर, तो नीचे में मॉड लग जाएगा ना, तो बोलेंगे हाँ सर। इस तरीक़ा से देखिए, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो बोलेंगे हाँ सर। जो ऊपर में क्या है, तो ऊपर में सर आर डैश है, तो नीचे में अगर मॉड को हटाइएगा तो क्या बचेगा, तो सर आर बचेगा, तो बोलेंगे हाँ सर। तो के क्यू बाई आर हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ 2 गो आर, यहाँ एगो मिल के, तो कितना आर हो गया, 3 आर हो गया। ऊपर में सर कितना था, ऊपर में सर आर, तो इसको हम रहने दिए सेम, तो बस इतना कर देना है। इसके बाद अब इस तरीक़ाओं से अब विद्युत क्षेत्र उतना इसको करना चलिए। हाँ, तो ई इज इक्वल टू कितना था बाबू, देखिए ई इज इक्वल टू था ना के क्यू बाई आर स्क्वायर, एकांक सदिश आर कैप के रूप में विद्युत क्षेत्र तय है, तो बोलेंगे हाँ। यहाँ से आ गए, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया, तो आर कैप हो गया, तो हाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर इसको सेम रहने दिए। आर कैप को चेंज किए हैं हम यूनिट फैक्टर में, तो ऊपर में सर डैश, नीचे में मॉड आ गया, तो बोलेंगे हाँ सर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया, तो बोलेंगे हाँ। तो ऊपर में सर क्या है, तो ऊपर में सर आर कैप है, आर डैश है, तो नीचे में क्या है, जब मॉड को हटाइएगा तो आर आ जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, तो सर के क्यू बाई 2 गो यहाँ आर है, एगो यहाँ 3 गो आर होगा, तो बोलेंगे हाँ। ऊपर सर क्या है, तो आर डैश हो गया, इसलिए बोलेंगे कि सदिश फॉर्म में है, यानी कि सदिश रूप में, यानी कि आर कैप के रूप में है। इतना कर दीजिएगा ना, तो 5 मार्क्स आपको रिसीव हो जाएगा। 5 मार्क्स आपको प्राप्त समझिए हो जाएगा, हो गया, इतना कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पे यदि आप न्यू हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम इस तरह से रिलेटेड जितना भी अगर डेरिवेशन हो सके तो आपको करवा देंगे। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस क्लास पर हो सके तो अधिक से अधिक दोस्तों पास शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।